इस वीडियो में हम दो तरह के प्रॉब्लम की बात करेंगे। एक प्रॉब्लम होगा जिसमें हम बात करेंगे कि एक मोनोपोलिस्ट है और उसके पास एक से ज़्यादा यूनिट है, मल्टी यूनिट है, जहाँ पे ये उत्पादन कर सकते हैं। दो से ज़्यादा इकाई है उत्पादन करने वाली। दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे कि एक मोनोपोलिस्ट एक फर्म है, वो डिफरेंट मार्केट में सेम टाइम में पार्टिसिपेट कर रही है, सेम टाइम में भाग ले रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं मल्टी प्लांट वाले प्रॉब्लम से। हमारे पास एक मोनोपोलिस्ट है, ये पूरा का पूरा मार्केट डिमांड ये फेस कर रही है। मार्केट डिमांड तो हम जानते ही हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे की तरफ घटता हुआ होगा। तो इसका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा, क्योंकि चूंकि एक ही मार्केट है तो एक ही प्राइस है ना, और ये कितना प्रोड्यूस करे। दूसरी बात है कि प्लांट 1 में कितना प्रोड्यूस करे। प्लांट 1 का जो कॉस्ट है C1 है, हम कह सकते हैं कि प्लांट 1 में Y1 प्रोड्यूस कर रहा है एंड प्लांट 2 में Y2 प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको ऑप्टिमाइज करना है Y1 एंड Y2 के सापेक्ष में। और अगर हम ले लें Y जो है Y1 प्लस Y2 है, क्योंकि जो यूनिट 1 में प्रोड्यूस होगा एंड जो यूनिट 2 में प्रोड्यूस होगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन है। तो हम यहाँ पे y को मॉडिफाई करके इसको हम लिख सकते हैं Y1 प्लस Y2, और यहाँ पे हम इस y के सापेक्ष में ऑप्टिमाइजेशन अधिकतमीकरण को हटा देते हैं। तो ये टर्म जो है, पहला वाला टर्म जो हो गया, ये टोटल रेवेन्यू है, कुल राजस्व है। ये जो है कॉस्ट पहले वाले यूनिट में है और ये जो है कॉस्ट दूसरे वाले यूनिट में है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कितना प्रोडक्शन प्लांट 1 में हो और कितना प्रोडक्शन प्लांट 2 में हो। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि दोनों प्लांट में प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों प्लांट में प्रोडक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ, हम एज्यूम कर रहे हैं कि Y1 ग्रेटर देन 0 है और Y2 0 से बड़ा है, मतलब दोनों का दोनों प्लांट काम कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में कि हम एक ही प्लांट का यूज करें, वही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ऐसा सिचुएशन कि दोनों का दोनों प्लांट चल रहा है। तो हम तीन चीज को देखते हैं कि अगर हम एक और Y प्रोड्यूस करें तो हमारा टोटल रेवेन्यू में जो परिवर्तन आएगा उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे, और अगर ये Y पहले वाले यूनिट में बढ़ाएं तो वहां जो कॉस्ट आएगा वो मार्जिनल कॉस्ट 1 कहलाएगा, और अगर दूसरे वाले यूनिट में बढ़ाएं जो कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी उसको मार्जिनल कॉस्ट 2 कहेंगे। हमारा कहना यह है कि लाभ अधिकतमीकरण करने के लिए MR जो है Y1 प्लस Y2 पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत लागत है, ये जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है प्लांट 1 में जो कि Y1 पे है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है प्लांट 2 में Y2 पे है, ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो आप कहेंगे ये कंडीशन आई कहां से, तो आइए पहले चीजों को तोड़ तोड़ कर समझते हैं। पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि MC1Y1 MC2Y2 के बराबर क्यों होना चाहिए अगर हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। मान लीजिए एज्यूम करते हैं कि MC1Y1 से MC2Y2 छोटा है, यानी MC1Y1 MC2Y2 से बड़ा है। तो अगर मान लीजिए प्रोडक्शन Y1 प्लस Y2 इस तरीके से हो रहा है कि टोटल Y हो, तो अगर हम ऐसा चेंज करें, पहले वाले में Y1 की जगह Y1 माइनस 1 प्रोड्यूस करें और दूसरे में Y2 प्लस 1 प्रोड्यूस करें, तो फिर हमारा Y का Y प्रोड्यूस हो जाएगा। चूंकि पहले वाले फर्म में हम Y1 प्रोड्यूस कर रहे थे, उसकी जगह Y1 माइनस 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो हमारे कॉस्ट में पहले वाले यूनिट में MC1 Y1 की गिरावट आएगी, और चूंकि दूसरे में बढ़ा रहे हैं तो MC2 Y2 की बढ़ोतरी आएगी दूसरे वाले फॉर्म में। चूंकि हम एज्यूम कर चुके हैं कि MC1 Y1 MC2 Y2 से बड़ा है, मतलब ये वाला टर्म बड़ा है दूसरे वाले टर्म से, तो ये निगेटिव होगा। तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट घट जाएगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो कर दिया गया, एक यूनिट पहले वाले से घटा करके दूसरे वाले को दे दिया गया, तो हमारा कॉस्ट घट रहा है। तो लाभ बढ़ाने के लिए कॉस्ट घटाने की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। लाभ तभी बढ़ेगा जब कॉस्ट घटेगा, और यहां हम कॉस्ट घटा पा रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है जब ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। सेम लॉजिक से हम कह सकते हैं कि MC2 Y2 जो है MC1 Y1 से बड़ा है। ये इस केस में हम क्या करेंगे, Y2 को घटा देंगे। अगर हम पहले Y1 Y2 लेकर के टोटल Y ला रहे हैं, अब हम Y2 को घटा देंगे एक यूनिट से, Y1 को एक यूनिट से बढ़ा देंगे, फिर भी हमारा प्रोडक्शन Y हो रहा है, लेकिन हमारा कॉस्ट जो है MC2 Y2 से घट जाएगा और MC1 Y1 से बढ़ जाएगा। और चूंकि MC2 Y2 MC1 Y1 से बड़ा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये सिचुएशन भी हमें अलाउड नहीं है। सो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि जब ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है तो MC1 Y1 MC2 Y2 के बराबर है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो दो प्लांट है, तो लास्ट वाला यूनिट हम पहले वाले प्लांट में प्रोड्यूस करें और दूसरे वाले प्लांट में प्रोड्यूस करें, इससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में मार्जिनल कॉस्ट बराबर ही होना चाहिए। और ये फर्म के मार्जिनल कॉस्ट के बराबर, ये मोनोपॉलिस्ट के मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो पहले ही हम निकाल चुके हैं कि मोनोपॉलिस्ट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू जो है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, तभी तो लाभ होगा। अगर मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा है मार्जिनल कॉस्ट से तो प्रोडक्शन बढ़ाकर लाभ बढ़ाया जा सकता है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से छोटा है तो प्रोडक्शन घटा करके लाभ बढ़ाया जा सकता है। तो ये कंडीशन हमें लाभ बढ़ाने के लिए मिलेगा ही। और हम अगर सबको साथ लिख लें तो हमारा सिचुएशन हो गया MRY इज इक्वल टू MC1 Y1 इज इक्वल टू MC2 Y2। यही ऑप्टिमाइजेशन का कंडीशन हमें मिल जाएगा। तो ये चीज समझने की बहुत ही जरूरत है। हम इसको ग्राफ में भी देख ले सकते हैं कि हमारा ऐसा कुछ डिमांड है ना, और मान लीजिए कि हमारा ऐसा एक मार्जिनल कॉस्ट 1 का है, MC1 ये है, MC2 ये है ना, और तो दोनों को जोड़ करके हम कह सकते हैं कि ये जो है एक सप्लाई इससे हो रहा है, एक सप्लाई इससे हो रहा है, दोनों को जोड़ करके कुल सप्लाई फर्म का आ रहा है। और यहाँ से हमें जो है मिल रहा है कि कितना कितना जो है ना, ये हमारा यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इसके बराबर हो रहा है। और यहाँ से हमें मिल रहा है ये जोड़ ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और ये टोटल Q1 प्लस Q2 होने की आवश्यकता है। बट आपको मैथ्स वाला लॉजिक अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा करते हैं कि दूसरा पार्ट जो है सो अगले वाले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।